हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई कॉर्नर। आज बात करेंगे केस स्टडी की, जो कि ली हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहले आपको ये केस स्टडी दी हुई है, इसको आपको स्टडी करना होता है। उसके बाद जो इससे फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आंसर्स करने होते हैं। तो यहाँ जो हमें दी है केस स्टडीज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर भी नहीं है ना, तो बहुत सारे आंसर्स तो इसी में से मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं। नॉन मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो यहां से आपको ये देखना है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, दस दे फॉर्म एनायंस। तो ये क्या बनाते हैं? एनायंस। एंड एक्ट्स एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दीज आर द कॉमन पॉइंट्स। ऐसे आपको उनको आइडेंटिफाई करना है क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिर जो क्वेश्चंस इससे फॉलो अप होंगे तो मेनली इन्हीं में से आंसर्स आप दे पाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये एक नॉन मेटल है, ये एक इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा 2-3 तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर लेते हैं और बन जाते हैं एनायन। तो इन पे नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। दे रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन। तो एयर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स बनाते हैं विच रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। तो जो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं वो एसिड्स के साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि दे रिएक्ट विद वाटर। दस नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जबकि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स एट ऑल। दिस इज बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड देयरफॉर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट दे फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। यहाँ पर ये दिया हुआ है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। व्हेन दे हीटेड विद हाइड्रोजन, जब हीटिंग हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे तो कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब ये जो आपने अंडरलाइन किया है, इन्हीं से काफ़ी सारी हेल्प आपको मिल जाएगी जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। ऐसे आपको केस स्टडी को हैंडल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द एसिड फॉर्म्ड व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इज। तो आपसे पूछ रहा है कि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है SO3, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा H2O। तो यहां से हमें क्या मिलने वाला है? H2 है हमारे पास, S है, O के 3 यहां पर है, एक यहां पर है, तो O4 H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाने वाला है। ये ऐसे आपको सोल्व करना है। एन एलिमेंट X फॉर्म एन ऑक्साइड XO2 which is a very useful gas used in process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिससे प्लांट, एक प्रोसेस है जिससे प्लांट खाना बनाते हैं और उसके लिए रॉ मटेरियल होते हैं लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। तो अब वो कह रहा है XO2, तो इट मीन्स ये CO2 की बात कर रहा है, तो ये X जो है दैट इज कार्बन। तो एलिमेंट X इज कार्बन। Non-metals generally act as oxidizing agents, reducing agents, both A and B and none of these। वापस जाते हैं अपनी केस स्टडी पे और यहाँ देखते हैं कि वो क्या कह रहा है? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोल रहा है। तो यहाँ आपको आंसर दिया हुआ है, इसलिए बोला कि आप लोग केस स्टडी में इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करें ताकि आपको आंसर फटाफट मिल जाए। Which of the following elements produce basic oxides on reacting with oxygen? आप यहाँ देखें, यहाँ हमने क्या कहा कि ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। दे फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स आपके बनाते हैं जो नॉन मेटल्स हैं। इट मीन्स ये जो मेटल्स हैं तो मेटल्स बनाएंगे आपके बेसिक ऑक्साइड्स। तो इनमें से मेटल कौन होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, सल्फर इज अ नॉन मेटल, फास्फोरस इज अ नॉन मेटल। तो सिर्फ मैग्नीशियम है जो आपका यहाँ मेटल है, तो वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होती है दैट रिएक्शन इज Mg+O2 विल गिव्स MgO। तो Mg+O2 विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ O के 2 हैं तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, Mg भी 2 हो गया, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन होती है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बट आंसर इज मैग्नीशियम। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ बताया है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड। फिर से जाएं आप अपनी केस स्टडी पे और उसने वहां बताया हुआ है सीधे सीधे, ये क्या बताया हुआ है कि ये कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं। तो आपका आंसर यहीं से सीधा सीधा आपको पता चल गया कि नॉन मेटल्स जो हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। अब यहाँ जो ये सारे के सारे हैं कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर, आप देख सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, देयरफॉर ये सब के सब कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। तो इट मीन्स ऑल ऑफ दिस इज योर आंसर। आज की ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।